अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष पूजा आज से शुरू हो जाएगी। 18 जनवरी को गर्भगृह में रखी जाएगी रामलला की प्रतिमा। आज से 7 दिनों तक होगा विशेष पूजन। गर्भगृह में रखी जाएगी अरुण योगीराज की बनाई हुई मूर्ति। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी बाल रूप में होगी। प्रभु राम की प्रतिमा 200 किलो होगा वजन। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 1 बजे तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। चंपत राय ने जानकारी दी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में मौजूद रहेंगे 5 प्रमुख लोग। पीएम मोदी, सीएम योगी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल रहेंगी मौजूद। 924 नदियों और 5 समुद्रों का जल पहुंचा अयोध्या। श्रीलंका, नेपाल, भूटान के द्वारा भी जल भेजा गया है। मंदिर के अनुष्ठान में 121 आचार्य शामिल होंगे। महंत समेत सभी ट्रस्टी भी रहेंगे मौजूद। आम आदमी पार्टी का आज सुंदरकांड का पाठ होगा शुरू। रोहिणी में अपनी पत्नी के साथ सुंदरकांड का पाठ करेंगे सीएम केजरीवाल। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। दिल्ली की हर विधानसभा में आज से होगा सुंदरकांड। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया कटाक्ष। सीएम केजरीवाल को बताया आरएसएस का छोटा रिचार्ज। देश भर में राम मंदिर को लेकर धूम। मुंबई में हो रहा है महायज्ञ। राजस्थान से भेजी गई 4.25 किलो की चांदी की थाल। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज रही है अयोध्या। सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के छात्र छात्रा बनाते नजर आए राम मंदिर की रंगोली। राम मंदिर उद्घाटन से पहले देश भर में काफी उत्साह है। चंडीगढ़ में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। हरिद्वार में भी निकाली गई प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश यात्रा। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। राजस्थान से थाली लेकर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन रामलला को करेंगे अर्पित। अयोध्या में तैयार किए जा रहे हैं 13 लाख लड्डू। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए बन रहा है प्रसाद। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कड़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। अयोध्या की सुरक्षा में ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी बेहद अहम। रामनगरी में 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। लखनऊ से अयोध्या के लिए 19 जनवरी से शुरू होगी हेलीकॉप्टर की सेवा। 8 से 18 यात्रियों को ले जाने की क्षमता। लखनऊ से अयोध्या के बीच चलेंगे 6 हेलीकॉप्टर। 30 से 40 मिनट में पूरी होगी यात्रा। चित्रकूट से राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए रवाना हुए राम चरण पादुकाएं। सांसद आरके सिंह पटेल ने दिखाई हरी झंडी। राम मंदिर पर आचार्य आत्मानंद सरस्वती का बड़ा बयान। कहा जो शंकराचार्य भगवान राम के कार्यक्रम में नहीं आएंगे देश उन्हें शंकराचार्य नहीं मानेगा। 100 से अधिक गांव में रहने वाले सूर्यवंशियों ने पहनी पकड़ी। 500 साल पहले रामलला के मंदिर के लिए खाई थी कसम। महाराष्ट्र के पालघर से साइकिल से निकले 2 राम भक्त रामनगरी अयोध्या तक करेंगे यात्रा। राजस्थान के पाली से अयोध्या के लिए निकले भाई बहन स्केटिंग करते हुए पहुंचेंगे अयोध्या। मुंबई के झवेरी बाजार में सोने चांदी के राम मंदिर की भारी डिमांड है। राम जी के चिन्हित सिक्कों का भी जबरदस्त क्रेज है। 22 जनवरी को अयोध्या में मनाई जाएगी दिवाली। घर घर भेजा जा रहा है तेल और बाती। फतेहपुर में रामलला की भक्ति में डूबे कैदी राम भक्तों के लिए बना रहे रामनामी कपड़े के प्रिंटेड थैले। जम्मू कश्मीर की रहने वाली मुस्लिम लड़की ने गाया राम भजन। पहाड़ी भाषा में किया राम का गुणगान। इंदौर में भी देखने को मिला राममय माहौल। एक राम भक्त फ्री में बना रहा है प्रभु श्री राम का टैटू। 8 गुना बड़े रजिस्ट्रेशन। अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। दोनों के बीच जमकर हुई मारपीट। अयोध्या में कांग्रेस नेताओं के साथ झड़प हुई। उस पर अजय राय का बयान आया सामने। कहा मामले की होनी चाहिए जांच। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर वार। कहा खास वर्ग को खुश करने के लिए ठुकराया निमंत्रण। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले भगवान राम सभी के हैं। निमंत्रण देने वाली बीजेपी कौन होती है। राम मंदिर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। अयोध्या में गिराई गई मस्जिद गुलामी का प्रतीक। वर्षों का सपना अब हो रहा पूरा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आंध्र प्रदेश दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी कस्टम और नारकोटिक्स के राष्ट्रीय अकादमी का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। तमाम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। रूस के ब्रिक्स की अध्यक्षता को लेकर भी बातचीत हुई है। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को विकसित करने को लेकर बड़ा समझौता। ईरान के साथ कई मुद्दों पर हुई बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम संग्रहालय में नरेंद्र मोदी गैलरी का दौरा किया। आज से आम लोगों के लिए भी ये खुल जाएगी गैलरी। स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे। शिंदे गुट को असली शिवसेना करार देने के फैसले को चुनौती दी। फ्लाइट में पायलट को थप्पड़ मारने वाला आरोपी साहिल कटारिया गिरफ्तार किया गया। फिर मिली जमानत। इंडिगो ने नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है।
शिंदे गुट ने भी खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। उद्धव गुट ने विधायकों को अयोग्य न ठहराने के फैसले के खिलाफ दी याचिका। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मायावती का बड़ा ऐलान, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, अकेले दम पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी सरकार पर मायावती का बड़ा हमला, कहा लोगों को मुफ्त राशन देकर गुलाम बनाने की कोशिश। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अखिलेश यादव पर सीधा वार, कहा गिरगिट की तरह बदला रंग। लालू यादव के घर दही चूड़ा खाने पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। महज 10 मिनट ही लालू आवास पर रुके, 3 महीने बाद हुई है मुलाकात। हेमंत सोरेन ने ईडी को दिया जवाब, कहा 20 जनवरी को सीएम आवास पर कर सकते हैं पूछताछ, जमीन घोटाला केस में होगी पूछताछ। बीआरएस नेता के कविता को ईडी का समन, आज पूछताछ होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के सील किए गए वजूखाने की सफाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इनकम टैक्स असेसमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी ने दायर की याचिका। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले नीलम की जमानत पर आज फैसला होगा। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल हुए पूरे, शिमला में मनाया गया जश्न। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप, रैन बसेरों में अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं लोग। दिल्ली में 500 उड़ानें प्रभावित, 140 से ज्यादा उड़ानें की गई रद्द, लोगों की बढ़ी परेशानियां। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हो सकती है भारी बारिश और बर्फबारी, मौसम विभाग ने जताई संभावना। यूपी के उन्नाव में 2 दिन तक बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल, ठंड को देखते हुए डीएम ने दिया निर्देश। यूपी के सिद्धार्थनगर में शीतलहर को देखते हुए 18 जनवरी तक 8वीं तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के समय में किया गया है परिवर्तन। मध्य प्रदेश के देवास में किसान के अंग्रेजी शब्द बोलने पर भड़की तहसीलदार, किसान को सुनाई खरी खोटी। देवास में तहसीलदार के भड़कने का जो वीडियो है वो सामने आने पर सीएम ने लिया संज्ञान, नाराजगी जताते हुए कहा आम लोगों के साथ सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। यूपी के मथुरा में 7 घंटे चिता पर रखा रहा मां का शव, संपत्ति के लिए लड़ती रही बेटियां, शमशान में ही स्टाम्प मंगवाकर हुआ बंटवारा। पंजाब के पठानकोट में कर्नल अधिकारी के साथ पैसे डबल करने के नाम पर ठगी, साइबर ठगों ने 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, एफआईआर दर्ज। हरियाणा के सभी पुलिस थानों पर रहेगी सरकार की नजर, 765 थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरास। यूपी के सीतापुर में चीनी मिल में बॉयलर फटने से हादसा हो गया, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, परिजनों ने प्रशासन पर लगाए हैं आरोप। कानपुर में 4 मंजिला अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 15 लोगों का किया गया रेस्क्यू, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के जालौन में झांसा देकर मौलाना ने महिला से रेप किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 लोग गिरफ्तार, बेहोश करने के इंजेक्शन बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच मारपीट, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, जांच जारी। दिल्ली के संगम विहार में घरेलू विवाद में पत्नी ने भाइयों से पति को पिटवाया, इलाज के दौरान पति की मौत हो गई, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी हुए डीप फेक का शिकार, सरकार और पुलिस से भी कार्रवाई की मांग की है, लोगों से की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील। पहली बार 2 दिन होगा फिल्म फेयर अवार्ड, करण जौहर, आयुष्मान खुराना करेंगे होस्ट। रामायण में लारा दत्ता निभाएंगी रानी कैकेयी का किरदार, फिल्म में देओल ब्रदर्स भी आएंगे नजर।